बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल से बात करेंगे। चैप्टर का नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स और ये हमारी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है 17 चैप्टर का। और इस चैप्टर में जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हैं हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है मास वेरिएशन का, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसमें हम एक फार्मूला यहाँ पर लेकर चलेंगे, m इज़ इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इनका जो मीनिंग है या इनकी जो यूनिट हैं वो क्या है। तो क्लास यहाँ पर जो स्मॉल m है इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक मास, या सिर्फ आप इसको मास भी कह सकते हैं, जिसको हम केजी में मेजर करेंगे। यहाँ पर ये जो एम नॉट लिखा हुआ है, एम नॉट का मतलब यहाँ पर होगा रेस्ट मास, और वी का मतलब हम यहाँ पर स्पीड करेंगे और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। और यहाँ पर जो सी है उसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके साथ साथ जो हमारा इसके अंदर सेकंड जो टॉपिक होगा वो इसी से ही रिलेटेड है, तो जिसका नाम हम रखेंगे मास एनर्जी रिलेशनशिप, यानी मास और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका सबसे पहला फार्मूला है। इसके अलावा E नॉट, इसको हम पढ़ेंगे E नॉट इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी को मालूम करने के लिए एक और फार्मूला हमारे पास होगा E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट E, और यहाँ P इज़ इक्वल टू एम बी, ये मोमेंटम के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। टॉपिक नंबर 1 और 2 में जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं मैंने आपके साथ यहाँ पर उन तमाम फार्मूलाज को डिस्कस किया। देखें क्लास, जब हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इन फार्मूलाज का जिनका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में होना है, तो अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है तो हमें न्यूमेरिकल्स आसान लगते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इनकी जो वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका नाम बार बार न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है, तो उनका मैंने यहाँ पर एक की पॉइंट बना दिया है कि जैसे E का मतलब टोटल एनर्जी होगा जिसको जूल में कैलकुलेट किया जाता है। मास जो है वो M का मतलब मास या रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा। M नॉट रेस्ट मास, E नॉट का मतलब रेस्ट मास एनर्जी होगा। के पॉइंट E का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो जूल में कैलकुलेट होगी। P का मतलब होगा मोमेंटम, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड में इसकी हमारे पास यूनिट है। V का मतलब स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आइए हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, लेट वी स्टार्ट अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 17, और फर्स्ट टॉपिक हमारा मास वेरिएशन का। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है। ये कहते हैं कि फाइंड द स्पीड, यानी हमें v की वैल्यू मालूम करके बताइए, एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल विल बी डबल्ड, कि अगर जो मास ऑफ पार्टिकल है यानी जो m की वैल्यू है वो डबल हो जाए। और बाज़ औक़ात ये कभी कभी यहाँ पर ये लिख देते हैं कि फाइंड द स्पीड एट विच द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो कभी कभी यहाँ पर ये इस बात को कंप्लीट लिख देते हैं, और बाज़ औक़ात ये सवाल यहाँ डबल तक लिख देते हैं। तो क्लास, कंडीशन भले कोई भी हो, ठीक है, हमें यहाँ पर ये सवाल में बताया जा रहा है कि ये जो स्मॉल m है ये वो आपके पास बराबर है डबल ऑफ रेस्ट मास। m को हम सिर्फ मास कहते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल या रिलेटिविस्टिक मास, और डबल का मतलब यानी ये 2 टाइम्स है, और रेस्ट मास के लिए हम लोग m नॉट का इस्तेमाल करते हैं। 17 चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा वो आपको थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप के लगेंगे, थोड़े से मुश्किल से लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ज़रूर आपको जो है ना अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। और क्लास, इसमें मज़े की बात ये है कि जो 17 चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमेशा डिट्टो कॉपी आते हैं,
मतलब वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करते और आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ सवाल जो है एग्ज़ाम्स में आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास डेटा में सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि जो हमें स्पीड को मालूम करना है और जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो डबल है इसके रेस्ट मास के, जिस कंडीशन को हमने इस तरह से यहाँ पर कोट किया। अब हमें जो यहाँ मालूम करना है वो मालूम करना है इसके अंदर स्पीड, तो स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं, v4 यहाँ पर स्पीड होगा। और इसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेस्ट मास वाले मास वेरिएशन वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, m इज़ इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। यूजिंग फॉर्मूला m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि सवाल के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि हमारे पास ये जो मास है उसकी वैल्यू जो है वो डबल है रेस्ट मास के। तो आपने क्या करना होगा, जहाँ पर m है वहाँ पर 2m नॉट की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 2m नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए कि ये जो आमने सामने आपके पास लिखे हुए हैं m नॉट, तो यहाँ देखें ये कट हो रहा है आपके पास, m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर बच जाता है, यहाँ पर आपके पास 2 बचता है। 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं और इस 2 को नीचे लेके आ जाएंगे। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इक्वल टू हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2, यानी ये जो 2 था ये नीचे चला गया और ये पूरा का पूरा जो फिगर था ये आपके पास ऊपर आ चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब हमने यहाँ पर चूँकि स्पीड को पता करना है तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट बना हुआ है ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा और ये जो 1 अपॉन 2 है ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4। अच्छा जी क्लास, तो यहाँ पर हुआ ये कि हमने जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पर बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इक्वल लगा के यहाँ 1 अपॉन 4 हमने लिख दिया। अब ये वाला जो 1 है हम इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस का 1, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा माइनस का 3 अपॉन 4। ये जो सामने माइनस लिखा हुआ है ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो रहा है आपके पास, और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 और ये सी स्क्वायर है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ बन के आ जाएगी। चूँकि हमें यहाँ पर स्पीड पता करनी है तो स्पीड पता करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा, 3 अपॉन 4 लिखना होगा, फिर उसके बाद सी स्क्वायर आएगा। ये जो स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है ये तो जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। आपको ये बात पता होगी कि स्क्वायर 3 का जो है स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। यानी ये जो स्क्वायर रूट आपका बना हुआ है ये 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो क्लास कुछ इस तरह से हमारा लास्ट आंसर आएगा कि हम यहाँ बनाएंगे स्क्वायर रूट का 3, फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और साइड पर यहाँ पर लिख देंगे सी, यानी स्क्वायर से ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई। आपका जो स्पीड की जो आपके पास वैल्यू है या स्पीड का जो आंसर है वो आपके पास ये आ चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं। और हाँ क्लास, मैं आपको ये बात बता दूँ कि वैसे तो मैं जितनी भी न्यूमेरिकल की क्लासेस वगैरह आपकी लूँगा तो मैं जैसे सवाल ऊपर यहाँ पर आपको सॉल्व करवाता हूँ और इसकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर नीचे एक और सवाल आपको दे दिया करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक सवाल ना दूँ प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ये बात अंडरस्टूड समझें कि इसके ऊपर यहाँ पर न्यूमेरिकल चेंज नहीं हो सकता। आपने इसी न्यूमेरिकल की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये डिट्टो कॉपी एग्ज़ाम्स में ऐसे ही आता है, ठीक है, कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती। तो बस आपने इस वाले न्यूमेरिकल को, जिसको मैं यहाँ पर सेल्फ टेस्ट में ना दूँ, तो आपने बस इसी न्यूमेरिकल को ही जो मैंने सॉल्व करवाया
आपको बार बार इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो अगले टॉपिक पर है, जो टॉपिक था मास एनर्जी रिलेशनशिप पर। ठीक है, हमने इसके फार्मूलाज भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो हमारे को क्वेश्चन दिया जाता है कि गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम फॉर मेगा होगा और ई वी फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की ही यूनिट होती है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 0.85 c। यहाँ पे हमें स्पीड जो है इन टर्म्स ऑफ c दी हुई है। तो आपके पास यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बुक में 17.3 क्वेश्चन है और चैप्टर में हमारे पास तीसरा सवाल है ये, और 2002 प्री मेडिकल में आ चुका है, 2008 में रिपीट हो चुका है और 2012 में रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ के साथ। तो क्लास से ये भी कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा की ओर बढ़ते हैं कि डेटा में हमें क्या दिया जा रहा है। देखें, गिवन दैट दिया हुआ है एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एम नॉट सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फाइंड करना है हमें टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम यहाँ पर कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर जो सेकंड टास्क दिया गया है वो हमारा सेकंड टास्क है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर के पॉइंट ई से डिनोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टास्क है और ये हमारा सेकंड टास्क है। अब इसके बाद क्लास यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ हमें गिवन की है सवाल के अंदर। वो ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 0.85 c। यानी हमारे पास ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपके पास 0.85 c आपके पास मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। आइए हम इसको शुरू करते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या ई की वैल्यू निकालनी है, टोटल एनर्जी इसको कहते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है यूजिंग फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लास ये बहुत ही आम सा फार्मूला है जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहलाती है। इसमें E का मतलब टोटल एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। आपको पिछले ही न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि यहाँ पर जो स्मॉल m होता है उसका जो फार्मूला है वो होता है m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जहाँ पर m है वहाँ पर हम पुट करवा देंगे ये पूरा का पूरा फार्मूला। तो आइए शुरू करते हैं। E इज इक्वल्स टू इस m की जगह पर फार्मूला पुट करवा लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर सी स्क्वायर ये एज इट इज़ बाहर रहेगा। अब आप आगे देखें यहाँ पर कि m नॉट और सी स्क्वायर ये आपस में आप मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा E इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब ये जो आपके पास वेलोसिटी लिखी हुई है, v की वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन किया गया है कि ये जो आपके पास स्पीड है वो 0.85 c है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है वेलोसिटी की जगह पर 0.85 c और ब्रैकेट बंद करके ऊपर लगा देना है होल स्क्वायर, और इसके साथ साथ डिवाइडेड बाय जो c स्क्वायर था वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये करेंगे कि एम नॉट सी स्क्वायर जो सवाल में हमें यहाँ पर गिवन किया गया था, क्लास ध्यान दीजिएगा कि एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू भी 0.511 मेगा। कैलकुलेशन जब हमने की इसकी तो यहाँ देखिए आपके पास आया 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया आपस में 1 माइनस 0.7225 को, तो हमारा आंसर बनता है 0.2775। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर बनेगा 0.526, और इन दोनों का डिवीजन जब दिया जाएगा तो आंसर बनेगा 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास इस तरह से हमने अपनी टोटल एनर्जी जो इन्होंने हमसे फाइंड आउट करने को कहा था वो हमने कर लिया। अब इसका हम सेकंड जो पार्ट है जो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमारे सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट के काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यूजिंग फार्मूला, तो देखिए हमने जो एनर्जी मास रिलेशनशिप में जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा E इज़ इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब हमने फार्मूला यहाँ पर कॉपी किया E इज़ इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें दो वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। यानी हमें सवाल के अंदर E की वैल्यू पता होना चाहिए और ई नॉट दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर देखा कि एक मैंने फार्मूला आपके सामने जो लिखा था ई नॉट का, वो फार्मूला होता है ई नॉट इज़ इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो अगर हम ई नॉट की जगह पर, यहाँ पर ई नॉट की जगह पर हम लगा देते हैं फार्मूला ई इज़ इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये एम नॉट सी स्क्वायर उस तरफ जाकर नेगेटिव में हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ई की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद है, जो हमने खुद से निकाली। हमने एक टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली है 0.0970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे सवाल में गिवन किया गया था एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि हमारे पास था 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को डिफरेंस देने पर, इन दोनों को माइनस करने पर जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि मैंने शुरू में ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी जितनी भी आपके पास एनर्जीज़ हैं सब की यूनिट जो है वो जूल में होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी की यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है? तो क्लास जी हाँ, जूल आपके पास उसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह से हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी किस्म की एनर्जी के लिए हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी आपने मज़ीद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपके पास वैल्यू इसके अंदर चेंज नहीं होती और इसी सवाल की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्लास हमारा इस टॉपिक का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, इसका एक और जो क्वेश्चन है वो ये है, what will be the relativistic velocity and the momentum of a particle whose rest mass is m naught and kinetic energy is equal to twice of its rest mass energy। अगेन क्लास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कंडीशन पर बेस करता है। आपको पहला सवाल मैंने करवाया था कि जिसमें मैंने यहाँ पर आपको वेलोसिटी यानी स्पीड निकाल कर आपको दिखाई थी कि v की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है। ये सवाल में भी आपके पास सबसे पहले उन्होंने यही हमसे सवाल किया है कि आप रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मालूम करके बताइए और मोमेंटम को मालूम करके बताइए। यानी दो चीज़ें पता करनी है, एक हमें v की वैल्यू मालूम करनी है और मोमेंटम की। तो हम सबसे पहले अपने पास यहाँ पर फाइंड पे लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड या रिलेटिविस्टिक स्पीड भी कह सकते हैं उसको, और इसके अलावा हमें मोमेंटम, और मोमेंटम को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, तो हमें पी की वैल्यू मालूम करनी है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क एंड नंबर 2 टास्क। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो सवाल के अंदर कंडीशन दी गई है वो समझनी है, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। ये कहते हैं कि आपके पास हुज रेस्ट मास यानी पार्टिकल का जो रेस्ट मास है उसको हम एम नॉट बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, रेस्ट मास को हम एम नॉट ही कहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो क्लास काइनेटिक एनर्जी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को के पॉइंट ई से ज़ाहिर करते हैं। वो बराबर है ट्वाइस यानी डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी को हम यहाँ पर ई नॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो डेटा में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को इतना लिखेंगे कि हमें गिवन है सवाल के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी।
यानी इसको हम 2 लिखेंगे और रेस्ट मास एनर्जी को हम ई नॉट कहते हैं, वो यहाँ लिख देंगे। दैट्स इट। अब इसके बाद हम अपने पास यहाँ पर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से मैं सवाल को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि यूजिंग फार्मूला, वो जो फार्मूला हमारे पास टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला था, वो हमारे पास था E इज़ इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला था हमारे पास। अब आपको पता है कि यहाँ पर ई नॉट का जो फार्मूला है उसकी जगह हम यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये जो कंडीशन उन्होंने दी है कि काइनेटिक एनर्जी डबल है ई नॉट के, तो हम यहाँ पर उसको डबल कर देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 ई नॉट। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 3 ई नॉट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ई नॉट का फार्मूला एम नॉट सी स्क्वायर, और अगर ई का फार्मूला मालूम करना चाहें तो वो क्या होता है एम सी स्क्वायर। ई नॉट की जगह पर उसका फार्मूला, ई की जगह पर इसका फार्मूला लगा दीजिए, यानी यहाँ पर आ जाएगा एम सी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3 एम नॉट सी स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक जैसी चीज़ नज़र आ रही होगी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू बची है वो कुछ इस तरह से है कि m इज़ इक्वल्स टू 3 एम नॉट। अब क्लास ये हमारे पास कंडीशन बन के आई है किसकी, मास की। इसी कंडीशन को आगे हम यूटिलाइज़ करेंगे। देखें मैं दोबारा आपको ये बात समझा देता हूँ, E बराबर होता है ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की जगह पर वैल्यू पुट की है मैंने, इन दोनों को ऐड करके इसको 3 बना लिया। अब E का फार्मूला, ई नॉट का फार्मूला मैंने यहाँ पुट किया और इनमें से सी स्क्वायर कट करके यहाँ पर मैंने इसका m का आंसर बनाया। अब ये जो आपके पास m होता है ये बराबर होता है एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करवा लेते हैं। आपके पास आएगा एम नॉट अपॉन, यानी इस m की जगह पर फार्मूला पुट होगा एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ पर 3 का 3 हम लिख देंगे और एम नॉट एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो आपको आमने सामने यहाँ पर एम नॉट नज़र आ रहे हैं, तो एम नॉट से हम एम नॉट कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पर ये बचा हुआ 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास लिखा जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये 3 लिखा जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस पूरी फिगर को ऊपर ले जाते हैं, उस 3 को नीचे ले आते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जब इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम करवाएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये 1 अपॉन 3 आपके पास 1 अपॉन 9 बन जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से एक और चीज़ यहाँ पर सामने हमारे आएगी कि स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म होकर सिर्फ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है इसको उठाकर हम इससे इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, तो बनेगा 1 अपॉन 9 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इस पूरे का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 अपॉन 9 माइनस 1 का एलसीएम लेते हैं, तो आपके पास माइनस का 8 अपॉन 9 आएगा इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस एलसीएम को आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिलेशन करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिलेशन कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर जो बचेगी चीज़ वो कुछ इस तरह से होगी कि सी स्क्वायर को हम ऊपर ले आते हैं, चूँकि हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, नहीं स्पीड पता करनी, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं। 8 अपॉन 9 हो जाएगा ये, और ये सी स्क्वायर बना रहेगा। v इज़ इक्वल टू आपके पास बनेगा 8 अपॉन 9 और सी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट आने की वजह ये है कि ये जो स्क्वायर है ये साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, और आपके पास बनेगा v इज़ इक्वल टू 8 का जब हम स्क्वायर रूट यहाँ पर लेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2। आप कैलकुलेटर में 8 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2।
और ये स्क्वायर और सी जो लगा हुआ है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ सी बचेगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 3। तो क्लास हमारा वेलोसिटी का जो आंसर है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है वो आई 2 स्क्वायर रूट 2/3 और साथ में सी हमने लगाया। तो स्पीड तो हमने मालूम कर ली, स्पीड या वेलोसिटी। अब इसके बाद इसका जो अगला टास्क है वो अगला टास्क है मोमेंटम निकालने का। तो आइए हम मोमेंटम निकालते हैं। सो क्लास मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं यूजिंग फार्मूला कि मोमेंटम बराबर होता है mv के, मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो आपके पास आई है v इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/3 और c आई है। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आपके पास इन टर्म ऑफ c आई हुई है, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ लिख लेते हैं। p इज़ इक्वल्स टू m और वेलोसिटी की जगह पर 2 स्क्वायर रूट का 2 c ओवर यहाँ पर 3 आ जाएगा। और अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, लास्ट आंसर वो बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2/3 और mc। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये जो आपके पास इससे ना घबराइएगा कि ये जो एम और सी बच जाता है तो ये क्यों बच रहा है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट हो रही। तो क्लास देखें, हम यहाँ तक भी सवाल को छोड़ दें तो यहाँ क्लियर है, बुक वगैरह में भी यहाँ पर यहीं तक आंसर होता है। तो नॉर्मली सवाल हम यहीं तक ही लेकर जाते हैं। ये जो सवाल है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट होता है तो हमें इसको यहीं तक ही रखना है। इसके जैसा आपके पास एक न्यूमेरिकल मैंने सेल्फ टेस्ट के लिए आपके पास दिया है, देखिए ज़रा यहाँ पर कि आप लोग घर पे इसको ज़रूर करें। कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी, सवाल में लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज m0 एंड हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी। यानी ये सवाल आपका 17.6 एक्सरसाइज में है बुक में। तो इस सवाल को भी आप करें यहाँ पर। बस इस सवाल में फ़र्क कितना सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपने यहाँ पर जो डेटा के अंदर लिखा था E इज़ इक्वल टू 2E0, बस आपने यहाँ पर ये करना है, इस वाले सवाल में काइनेटिक एनर्जी को आपने लेना है, काइनेटिक एनर्जी को बराबर लेना है किसके, सिर्फ और सिर्फ E0 के बराबर लेना है, डबल नहीं करना। यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक के पॉइंट इज़ इक्वल टू E0 करके बाकी जिस तरह से न्यूमेरिकल ये मैं लेके गया हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही लेके जाना है। तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ होंगी। तो हमारा यहाँ पर ये जो इस चैप्टर के रिलेटेड 2 टॉपिक थे वो हमारे यहाँ पर अख्ताम को पहुँचते हैं। हमारा एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पर इसके इसी चैप्टर के कुछ और पर बात करेंगे और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।